हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो यार आज सुबह कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए। गाइस सोया और था, 1 सोया बजे उठा तभी था। रखा था ना, इसीलिए रखा था क्योंकि सर में मेरे यहाँ पर पीछे पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए। तो मैंने कहा यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करूँगा तो रेस्ट इन पीस हो जाऊँगा। और मेरे को काफ़ी डर भी लग गई थी। मैंने सोचा कहीं सनी की 7:30 ही तो नहीं चल रही है, इसलिए मैंने ऊपर से नीचे तक का पूरा ऑल ब्लैक पहन लिया, ठीक है। इसलिए आज मैं सनीदान जैसा भी दिखाई दे रहा हूँ। प्लस दीदी ने काम वाम तो कुछ नहीं कर रखा है, बस गप मारने में कह रही है भैया चल अब हमें काम भी करना है ना और पढ़ाई भी करनी है। रोज़ ऐसी मोटिवेटिंग बातें करती रहती है। मेरे से कह रही है तू मेरे लिए बुक मंगा चुका है कि जो मैंने तेरे से कल कहा था मेरा एग्ज़ाम आने वाला, पेपर मंगा दे। अब ये सोचो आप, इसके एग्ज़ाम परसों से हैं, ठीक है। और आज ये मेरे से कह रही है कि तूने बुक मंगा दी है। मैंने कहा तूने अब तू पढ़ लेगी। इसी से पूछते गाइस। तो चलिए मिलते हैं छोटा हाथी से। तो दीदी आपका परसों को पेपर है, परसों से आप मुझे ये बताओ कि अब जो मैं आपकी किताब मंगाऊंगा वो पहुंचेगी परसों को, अमेज़ॉन से मंगानी है ना, तो वो पहुंचेगी परसों को, तो आप पढ़ पाओगी इतने दिनों में? हाँ, 1 घंटे में पढ़ लूंगा। तो ये देखो गाइस, ये टैलेंट है यार इंडिया में। इंडिया के जो बच्चे ना उनके पास अलग बाल तो 2 हैं, उसमें भी प्रो प्रो प्रो। तो ये तो हो गई इसकी बात छोड़ो। और यहाँ अभी ना मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैं रिएक्शंस पढ़ा रहा था, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। वो बच्चे इतना परेशान हो गए क्योंकि अभी थोड़ा सा नया नया है ना। 9th क्लास में आप क्या करते हो, स्कूल में ही पेपर देते हो तो वो छोटा मोटा याद करके चल जाती है बात। अब मैं उनसे ये कह रहा हूँ भैया ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। ये तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं है कि चलो रिएक्शन है याद कर लेंगे। उन्हें अरे तो हट, तो यहाँ पर 7:30 ही लग जाएगी सनी की। अब उन्हें दिक्कत क्या हो रही है ना, वो ये सोच रहे हैं यार क्वेश्चन, अभी मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था उन्हें, ये वाला ही, ठीक है। इसी के मैंने 3-4 क्वेश्चन बना कर दिए थे कि भैया ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है करके, अलग अलग तरीके से आ सकता है। वो कंफ्यूज हो गए यार कितने सारे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है करके। तो अब क्या कर सकते, बच्चे ही है ना, तो समझाना पड़ता है, धीरे धीरे उन्हें आ जाएगा। प्लस बात ऐसी है कि मेरा भैया अभी घर चला गया है, अब शायद वो कल को आएगा, ठीक है। घर नहीं गया? नहीं। कहाँ गया वो? पूजा करने गया। अरे वो मतलब अपने काम में गया हुआ, अभी तो आया नहीं है। 8 बज गए हैं, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और यार मैंने उसके अंदर वाली घड़ी के लिए मैंने सेल देख लिया भाई, इधर है देखो, सेल लगा दिया अंदर वाले में, ठीक है। अंदर वाले का भी ख़त्म हो गया था ना, इसीलिए। और टाइगर अब हल्ला करने लग गया, तो अब हमें जाना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। और आज तो मोमो खाने की काफ़ी मन है क्योंकि खोपड़ी में यहाँ ना दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कहीं रेस्ट इन पीस हो जाऊँगा तो उससे पहले मोमो तो एटलीस्ट खा ही लूँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ मोमो लेने के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अरे यार पूरा प्लान था हमारा मोमो खाने का। अब ब्राइटनेस आ नहीं रही है क्योंकि अभी कैमरे की गलती नहीं है, अभी तो लाइट ही नहीं है ना इधर। यहाँ पे होता होगा यार, अगर हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो यार वो लोग कैसे रिकॉर्ड करते होंगे यार जो अंधेरे में रिकॉर्ड करते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाना अपने फोन की। ना ब्राइटनेस बढ़ा के नहीं होता यार, वो शायद वो लोग ना लाइट लेके ही घूमते हैं अपने साथ, है ना। हो सकता है यार, और तभी तो उनका बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। देखो हमारा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, उनका क्लियर दिखाई देता है पूरा का पूरा। ये जैसे अभी मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है ना, ऐसे ऐसे शायद मुझे छुपाना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, नहीं आ पा रहा है अभी कर पा रहा। तो अभी हमारा प्लान था मोमो खाने का, लेकिन दुकान शायद वो दुकान वाला भी रेस्ट इन पीस हो गया। खोल ही नहीं रहा है साला 1 महीने से। इतना पसंद आता है उसका खाने का, लेकिन खोल ही नहीं रहा, क्या करे। टाइगर भी देख रहा है इधर, देखो कह रहा है क्या बोलते रहता है, फुल इन्वॉल्व रहता है। कह रहा है क्या, ये कह रहा है आज तुमने जितना मुझे परेशान किया, कल तो मेरी मालकिनी आ जाएगी। जब तक मम्मी यहाँ रहती है ना, ये बिल्कुल हल्ला नहीं करता, एकदम चुपचाप बैठे रहता है, हमें बहुत परेशान किया। और जैसे ही मम्मी चली गई ना घर को, ये लगी अच्छा हुआ, लग गई कुत्ते को, लग गई ना। तो जैसे ही मम्मी चली गई ना घर को, इसने हमें इतना परेशान किया। ये ना बाहर सोया, ठीक है, रात के 2 बजे भौंकने लग गया, वरना आज तक सोया ही नहीं, भौंकने लग गया। और सुबह भी भौंकने लग गया। सुबह की क्लासेस में भी हल्ला, सुबह की क्लास में हल्ला, शाम की क्लास में हल्ला, इसने बहुत हल्ला कर रखा है। और परसों तक इसे गर्मी नहीं लग रही थी, जब तक मम्मी यहाँ थी तब तक आराम से बैठा हुआ था बाहर। अब जब कल को मम्मी आ जाएगी तो इसको फिर सब ठीक हो जाएगा इसका मामला। तो मतलब बहुत नाटकखोर टाइप का है।
तो देखते हैं, अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आगे चल से जा रही है बारात। मैंने भैया बारात से जा कहा रही घुसते है। हैं, भैया कहता है घर में जो कार्ड आया है तो वहीं चले जा, फिर ऐसे घुसेगी। किसी की शादी में घुस नहीं सकते ना यार। गाइस यहाँ चलने में अच्छा सा लग रहा है। Guys, हम अभी कहीं कितने सुंदर आ हाँ रहे हैं। सुंदर आ रहे हैं। घर में भी ऐसी लाइट लगवा लेंगे यार, सब हमें ही देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं करके, तो बंद कर देता हूँ ठीक है। गाइस तो बज गए हैं रात के 10 और हम लोगों ने खाना तो अभी तक बनाया नहीं था। हमने सोचा यार अब क्या ही बनाए खाना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ही ऑर्डर करा होगा, हम लोगों ने यार पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है। तो आज पिज़्ज़ा खा लेते, एक दो नहीं है बहुत सारे मंगा लिए, इसमें तो 5-6 मंगा के रख रखे हैं। इधर देखो इतने सारे मंगा के रख रखे हैं। तो खा लेते हैं जल्दी से और मिलेंगे आपसे। और भैया भी पहुंच चुका है घर, तो आपसे मिलेंगे कल को एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं सो जाता हूं क्योंकि मैंने बताया ना खोपड़ी में या तेरे पीछे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाय।